हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जिसमें कि हम किसी भी डिजीज कंडीशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सबको टेंशन हो ही रहा होगा, वैसे तो नहीं भी हो रहा होगा, ऑनलाइन बहुत दिख रहे हो तुम लोग, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन आप लोगों का आ गया है। और जो लोग भी इससे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन दे चुके हैं वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिन लोगों का अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, यानी कि चाहे वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, एएनएम फर्स्ट ईयर या फिर जीएनएम फर्स्ट ईयर, तो खास करके उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि हम आज ये देखेंगे कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन पेपर, और उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स को कॉपीज में उनको क्या क्या डिटेल्स भरनी है। क्योंकि इसमें आप लोग बहुत गलतियां करते हो। मैंने तो कई बार देखा है कि जो बच्चे प्रीवियसली एग्जामिनेशन दे चुके हैं वो लोग भी मिस्टेक कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको उस कॉपी में बहुत कुछ भरना नहीं होता, आपके काम का ज्यादा चीज नहीं होता है। और इन सारी चीजों से पहले मैं ये बता दूं कि ओएमआर आपको बहुत बढ़िया से लिखना है, बहुत बढ़िया से लिखना है इन द सेंस कि उसको फिल करना है। ठीक है। वैसे तो आजकल बहुत सारे एग्जामिनेशन, क्या 95% एग्जामिनेशन है जिसमें कि ओएमआर सीट फिल किया जा रहा है। तो आप लोगों ने इससे पहले एंट्रेंस भी दिया होगा, तो आप लोगों ने भरा है, आप लोगों को बहुत बढ़िया से पता है। लेकिन पैनिक नहीं होना है, नर्वसनेस के चक्कर में गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपको कॉपी एक ही मिलने वाली है, कॉपी एक्सचेंज होगी नहीं। ठीक है। और कॉपी की जो भी सीरियल नंबर है वो भी हमें मेंशन करना पड़ता है, तो आपको कॉपी नहीं चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही केयरफुली सारी इंफॉर्मेशन फिल करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी इन्विजिलेटर है आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन अपने आप से अपना दिमाग लगा के गलत नहीं भरना है, क्योंकि आप क्लासरूम में नहीं बैठे रहेंगे कि आपकी गलतियां वहां पे करेक्ट की जा सके। क्योंकि आपने वहां व्हाइटनर लगाना नहीं है, कारपीट कर नहीं सकते हैं। और अगर आपने उसमें काटपीट किया या फिर कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो आपका रोल नंबर या फिर आपके कॉपी का सीरियल नंबर गलत हो सकता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स पे असर पड़े। ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन कॉपी में आपको भरना है रोल नंबर। रोल नंबर के लिए आपको बॉक्स बना के दिया गया है। ठीक है। जितने भी डिजिट के आपके रोल नंबर हो, चाहे 5 डिजिट के हो, 6 डिजिट के हो, इसके बाद से नीचे आपको दिया रहेगा ओएमआर। ऐसे गोला गोला दिया रहेगा जिसको आपने फिल करना है। ठीक है। ये रहेगा आपका 1 से 9 तक एक जीरो रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर यहाँ पे रहेगा जी। क्लियर। इसमें आपको भरना है, जैसे मान लीजिए कि आपका रोल नंबर है 2 3 8 6 5 4। तो अब आपको ऐसे ही जो भी आपका यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है आपको उसमें डार्क कर देना है, उसको फिल कर देना है। इसी को हम बोलते हैं OMR शीट। ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे है तो इसको आप डार्क कर देंगे। डार्क कभी भी हम बाहर से अंदर की तरफ करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे 3 तो ये थर्ड वाला डार्क कर देंगे। फिर 8 तो ये हम 8 वाला डार्क कर देंगे। फिर क्या है 6 तो हमने 6 वाला डार्क कर दिया। ऐसे करके तो आपको रोल नंबर फिल करना है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आएगा आपका इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर में भी आपको एमआर ही भरना है। तीसरी चीज आपके पास आती है कॉलेज कोड। कॉलेज कोड आपका 3 डिजिट का होता है। ठीक है। कॉलेज कोड भी आपका जो डिजिट है वो डिजिट आपको इसमें फिल करना है बॉक्स में, और उसके बाद से जो भी डिजिट होगा उसके आगे का आपको ओएमआर डार्क कर देना है। तो ये तो हुआ कि आपने ओएमआर कैसे फिल करना है। इसके बाद से आएगा आपका पेपर कोड और कॉपी का सीरियल नंबर। तो वो सारी चीजें भी आपको उसमें फिल कर देनी है। फिर आती है क्या आपको फिल करना है, तो उसमें आपका नाम और प्रश्न पत्र जो भी आपके क्वेश्चन पेपर है जिस सब्जेक्ट का आपको वो फिल करना है। तीसरी चीज
आपको कभी भी सिग्नेचर स्टूडेंट पे या फिर कैंडिडेट सिग्नेचर पे ही करना है, इन्विजिलेटर पे या फिर प्रिंसिपल पे सिग्नेचर नहीं करना है। जो गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो अगर आप ही इन्विजिलेटर पे साइन कर दोगे तो फिर इन्विजिलेटर कहाँ जाएगा बेचारा, तो उसकी जो जगह है उसको छोड़ दो और जो आपका स्थान है आप वहीं पे अपने हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, तो ये तो था कि हम कैसे फिल करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन। तो पैटर्न आपका जीएनएम का एएनएम का भी दोनों का पैटर्न सेम। ठीक है, तो पैटर्न में आपके जो भी मार्क्स है वो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 75। जो आपका ड्यूरेशन है वो होगा 3 आवर। ठीक है, अब देखो जो ये आपके मार्क्स है ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे। तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका हम यहाँ पे देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन होगा आपके पास, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा जिसको आपने चूज करना है, तो 5 मार्क्स आपके ये हो गए। फिर सेकेंड आपके पास आता है ट्रू फॉल्स, मतलब कि आपको 5 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसमें आपको करेक्ट और इनकरेक्ट चूज करना है। तो जो करेक्ट होगा उस पर आप करेक्ट लिख दीजिए, जो इनकरेक्ट है उसको इनकरेक्ट, ट्रू लिख दीजिए, फॉल्स लिख दीजिए, या फिर आपका टिक मार्क कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ऐसे डिनोट करना है। तो ये आपके हो गए 5 मार्क्स। ओके, थर्ड आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं आपके 5। ओके, ये हो गए आपके 15। फोर्थ जो है आपका शॉर्ट नोट आता है। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है 4, और हर क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करता है। ठीक है, तो आपके पास हो जाएंगे 20। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ में आता है आपका लॉन्ग आंसर। आंसर तो नहीं है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें भी आपके ऑप्शन रहेंगे 6, अटेम्प्ट करना है 4, तो ये हो गए आपके 40। एक बार मार्क्स कैलकुलेट कर लो, ये हो गए आपके 60, फिर ये हो गए आपके 10 और ये हो गया 5, टोटल 75। तो ये तो आपके हो गए ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपके 75 नंबर के क्वेश्चंस हो गए। क्या क्या हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 5, दूसरा है आपका चूज द करेक्ट, ट्रू फॉल्स जो भी आपका है वो आपको मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का। फिर आएगा आपका शॉर्ट आंसर, जिसमें कि आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 आपके ऑप्शनल होते हैं, 6 देगा, 6 में जो भी 4 आपको अच्छे से आता है आपको लिखना है। फिफ्थ में क्या करना है आपको, उसमें भी 6 क्वेश्चन देगा, लॉन्ग आंसर है जो कि 10 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 10 नंबर कैरी करेगा, उसमें भी आपको 4 कोई भी करना है जो आपको बहुत बढ़िया से आ रहा। तो ये तो आपने देख लिया कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये आपका क्वेश्चन पैटर्न हो गया। कुछ मैं टिप्स देना चाहूंगी, कुछ बताना चाहूंगी कि आपको कैसे करना है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत बढ़िया से आना चाहिए। आपके पास है 3 आवर्स, आपके क्वेश्चन है कितने 75, आपको ये टाइम मैनेजमेंट करके चलना है कि 1 आवर में आपने 25 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, तब जाके तो आप 75 मार्क्स लिख पाओगे। क्योंकि आप गलती क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आपको बढ़िया से आ रहा हो या फिर स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें बहुत सारा टाइम ले लेते हैं, पता चलता है कि 1 घंटे में आप सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चन, और बाद में जब आपको नहीं आता या फिर टाइम कम पड़ता है फिर 4-4 5-5 लाइन एक एक पेज लिख करके छोड़ दो।
तो ऐसा नहीं करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से आना चाहिए, क्योंकि आपको देखिए जो इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए वो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो आप पहले 15 मिनट में वो भी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको फिल कर लीजिए। उसके बाद से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको 25 के अलॉटमेंट में अलॉट कर दीजिए। 1 आवर में आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं। अगर आप ऐसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज आपको क्या करना है कि जो आप 5 मार्क्स के या फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, तो आपको इसके साथ ये भी फोकस करना है कि देखो जैसे आप इंटरनल में लिखते हो तो क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं, कॉपीज कम लिखनी होती है। लेकिन बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसमें पेज फिलअप नहीं करोगे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। अब पेज फिलअप करने का मतलब ये नहीं है कि उसके बीच में आपने शायरी लिखना है, गाली लिखना है या फिर कहानियां लिखनी है, जो भी लिखोगे उससे रिलेटेड ही लिखोगे। दूसरी चीज, आपको कभी भी जो क्वेश्चन है उसको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना। जो नहीं आ रहा है उसको बाद में अटेम्प्ट करना, जो आ रहा है उसको पहले कर लो, लेकिन लास्ट में क्या करना है आपको अटेम्प्ट उसको भी करना। कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे कोई तो वर्ड उसमें होगा जो आपने सुना होगा, जाना होगा, तो उसके बारे में कुछ भी लिख दो। बोलते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सोचो जो क्वेश्चन आप ऐसे ही छोड़ रहे थे, अगर उसको आप लिखोगे 1 पेज 2 पेज कुछ उसके बारे में लिखोगे, आधा पेज ही लिखोगे, 1-2 नंबर तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। ऐसा तो है ना कि आप अगर 1 पेज लिख के छोड़ दे रहे हो तो उसमें एग्जामिनर कुछ भी नहीं देखेगा, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स होते हैं। इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। और मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जब भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, फिर यहाँ पे लिखेंगे आंसर। क्योंकि आप जो एकदम छोटा छोटा लिखते हो ना वैसे नहीं लिखना है, कोशिश करना कि इसको एकदम कैपिटल में लिख, ठीक है, या फिर स्मॉल में लिख रहे हो तो पूरी एक जो आपकी लाइन है ना उस लाइन को पूरा आप कवर कर लो, ताकि दिखे कि आपने कौन से क्वेश्चन नंबर का कौन सा पार्ट अटेम्प्ट किया। इससे इजी होता है कॉपी साइन करने में, एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट नहीं होता है तो आपको इजीली नंबर दे देता है। दूसरी चीज, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 1 पेज में खत्म हो गया या फिर जिस पेज पे खत्म हो रहा है वहां पे 3-4 लाइन नीचे अगर दिख रहा है, तो आपको क्या करना है वहां से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपके जो भी मार्क्स हैं या फिर जो भी आपके कंटेंट हैं उसमें वेरिएशन ये आता है कि सामने वाला समझता है कि उसी क्वेश्चन से उसको चेक करते हुए आगे चला जाता है। तो आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि जो भी आप नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो न्यू पेज से स्टार्ट करें। और कभी ऐसा रह जाता है कि 4-5 लाइन ज्यादा खाली हो जाए, ऐसा रहे कि यहाँ पे खत्म हो गया है, तो आपको वहां पे पीटीओ लिख देना है। वैसे तो बचपन में हम लोग हर पेज पे भरते हुए आ रहे थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप पूरा अगर कंप्लीट पेज में लिखते जा रहे हैं तो वो दिख जाता है कि हाँ पीछे भी बच्चा ने कुछ लिखा है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि नीचे 5-7 लाइन छूट गई है, तब जाके आपको वहां पे पीटीओ लिखना कंपल्सरी हो जाए। ओके, तो बस यही है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ आपको बताने की जरूरत है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।